हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 7 जून 2021। 7 जून 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में इन फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों 1309 करोड़ की। आप जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स में 1309.52 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 1139.78 करोड़ रुपए की तुलना में बजट स्वीकृति में 15% की वृद्धि है। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, एचएससी की एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने लगभग ही घोषित की है। अखबार में आई है, जो आज का अखबार है आपने पढ़ ही लिया होगा कि अगस्त में ये डिक्लेयर कर देंगे कि मतलब किस सप्ताह में आपका एग्ज़ाम होगा। एचएससी मतलब हरियाणा पुलिस का होगा या एचटेट का, मतलब 20,000 नौकरियों की इस महीने में ही, मतलब अगस्त महीने में एग्ज़ाम लेने की बात उन्होंने इस अखबार के माध्यम से कही है, जो कि भोपाल सिंह है हमारे एचएससी के चेयरमैन उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से देश ने हरियाणा सरकार को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की पेशकश की है? तो ये की है दोस्तों माल्टा देश ने, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। कोरोना से बचाव के लिए हरियाणा में भी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध होगी। 1150 रुपये प्रति डोज वाली यह वैक्सीन राज्य में सरकार 18 से 44 साल की आयु के लोगों को मुफ्त लगाएगी। माल्टा की एक इंटरनेशनल फार्मा कंपनी फार्मा रेगुलेटरी सर्विस लिमिटेड ने हरियाणा सरकार को स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की पेशकश की है। स्पुतनिक वी वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान है। हरियाणा को अगले 30 दिनों के भीतर 5 लाख डोज की पहली खेप सप्लाई होगी। वैसे स्पुतनिक रूस की कंपनी है, रूस ने इसे तैयार किया है दोस्तों। तो जान लेते हैं माल्टा के बारे में। माल्टा यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीप देश है। इसकी राजधानी वलेत्ता है। इसकी मुख्य और राज्य भाषाएं माल्टाई और अंग्रेजी है। इसे विश्व बैंक द्वारा उच्च आय वाला देश और विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था माना जाता है। यह यूरोपीय संघ और यूरोजोन का सदस्य है, जिसने 1 जनवरी 2008 को यूरो को औपचारिक रूप से अपना लिया। यहाँ की मुद्रा है यूरो। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का कौन सा गांव नौलखा सीएचसी अधीन के तहत लिंगानुपात में टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर दोस्तों बुढ़श्याम। अब जान लेते हैं इसके बारे में। पानीपत में लिंगानुपात सुधार है। अप्रैल 2021 में 953 1000 मेल की तुलना में 953 फीमेल हो गया है दोस्तों, है 21 की बात है। वर्ष 2020 में लिंगानुपात 943 था। नौलथा सीएचसी अधीन गांव बुढ़श्याम टॉप रहा था। गांव का नाम स्टेट को भेजा जा चुका है ताकि कक्षा 10 में टॉप पर रही 3 बेटियों को सम्मानित किया जा सके। 2020 में इसी गांव में स्थित सीएचसी अधीन गांव बुढ़श्याम अव्वल रहा है। 50,105 जनसंख्या वाले इस गांव के गत वर्ष 41 बेटियों व 32 बेटों ने जन्म लिया है। गांव का लिंग अनुपात 1281 फीमेल प्रति 1000 मेल है। 3 बेटियां पुरस्कृत हो, इसके लिए गांव का नाम स्टेट डायरेक्टर पीसीपीएनडीटी को भेज दिया गया है। तो दोस्तों पानीपत की बात आई है। एक और बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, पीछे से एक और खबर थी, उस गांव में सिरसा गांव है फग्गू, उसमें भी 1725 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर, वहाँ भी लिंगानुपात में सुधार है। तो ये बात आई दोस्तों पानीपत की बात आई तो पानीपत को सबसे पहले जानेंगे हम दोस्तों मैप में। ये रहा पानीपत। इसकी सीमा लगती है करनाल से सोनीपत रोहतक, सॉरी दोस्तों इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, इसकी सीमा रोहतक से नहीं लगती, ये जींद से लगता है। मतलब
इतने ही, और उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है और यहाँ से यमुना नदी बहती है। तो ये थी मतलब मैप से जानकारी। और अब जान लेते हैं अच्छी मतलब हरियाणा जीके, साथ साथ आपकी हरियाणा जीके भी कवर होती चले, इसलिए हम पानीपत के बारे में जान लेते हैं। बुनकरों का शहर पनप्रस्थ है। पुराना नाम इसका नेशनल हाईवे 44 और 700। प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध की विजय की आदमी से बनवाया था। काला अबू अली शाह कलंदर दरगाह है। उल्ताफ हुसैन अली कब्र है। इब्राहिम लोधी की भी कब्र है। मेले शिवरात्रि का मेला, पाथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डिंग काडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया से अंतर पानीपत में स्थित है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित। सरकार ने ग्रीवेंस रिट्रेसल कमेटी में 22 सदस्य की टीम में हरियाणा के किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है ललित गोयल। ये भी पानीपत से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। अब जान लेते हैं इसके बारे में। जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए सरकार ने ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का गठन किया है। कमेटी में जीएसटी विशेषज्ञों की सहित सीए व व्यापारिक औद्योगिक संगठनों के निधियों को शामिल किया गया। 22 सदस्यीय इस कमेटी में पानीपत एक्सपर्ट एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल को शामिल किया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दोस्तों। पानीपत की हम इस क्वेश्चन में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में उसके बारे में जान लिया है। अगला क्वेश्चन है हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र एनआरसी के वैज्ञानिकों ने पशुओं और मनुष्यों में होने वाले कोरोना के इलाज के लिए कौन सी ड्रग्स तैयार की है? तो ये तैयार की है दोस्तों एंटीवायरस ड्रग्स। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से, ताकि आपका अच्छे से कवर हो सके हरियाणा करंट अफेयर। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र एनआरसीई के वैज्ञानिकों कोरोना वायरस से बचाव की दिशा में बड़ी जिम्मेदारी दी है। संस्थान को नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एंड यानी आईसीआर ने 3.6 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। इसके तहत संस्थान के वैज्ञानिक 3 अन्य संस्थान IVRI इज्जतनगर भोपाल का, NIHSDAD NIVEDI बेंगलुरु वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, ये यहाँ की जो भी हमने यूनिवर्सिटी बताई है इनके वैज्ञानिकों के नाम है दोस्तों, के साथ मिलकर पशुओं व मनुष्यों में होने वाले कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर्बल दवा तैयार करेंगे। यह पौधों की मदद से तैयार की जाएगी। ये थोड़ी सी पता नहीं किस प्रकार की फ़ॉन्ट आ गया दोस्तों, इसको आप एडजस्ट कर देना। पशु व मनुष्य में होने वाले रोग कोरोना के बीच क्या संबंध है? पता लगाएंगे कि पशुओं में होने वाला कोरोना वायरस मनुष्य को भी चपेट में ले सकता है या नहीं। जल्द ही कोरोना से बचाव के लिए एंटीवायरल ड्रग्स तैयार करने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों हिसार की बात आई है इस क्वेश्चन में, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैप में थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, इसलिए ले लिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। क्यों कोरोना काल है, एंटी ड्रग्स तैयार की है, कोई दवा है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया दोस्तों। ये रहा हिसार, इसकी सीमा जींद, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद और राजस्थान से भी सीमा लगती है दोस्तों। तो बात हिसार की आई है। 1354 फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। नेशनल हाईवे 52 और 9। 1857 की क्रांति नेता थे हुकमचंद। पर्यटन स्थल है गुजरी महल, शेख जुनैद की मजार, पुराना पीर बादशाह का मकबरा, लाल बाग, जहाज कोठी, बाबा लाल दास धाम, सेंट थॉमस चर्च, फ्लैमिंगो ये भी यहाँ स्थित है। राखी गढ़ी, चित्तौड़ का टिला 9वीं शताब्दी की ईंट पर सारेगामा पादानी अंकित है जो कि अगरुआ मिले हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति हों ओम प्रकाश जिंदल, नवीन जिंदल, भजनलाल, राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा अरविंद केजरीवाल, सुभाष चंद्रा, विशाल टीवी ग्रुप, जी मीडिया, पंडित जसराज शास्त्रीय गायक, पीड़ी मंदोरिया फतेहाबाद में है। उदय भानुवंश हरियाणा के पहले राज्य कवि यहीं से थे। राष्ट्रीय गांधी और राजीव गांधी विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट खेदड़ में हिसार में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने मैन ही जानकारी ली। एक क्वेश्चन में हमने ज़्यादा ले ली थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन क्या करें दोस्तों, HSC है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है, इसलिए हमने कोई भी जानकारी नहीं छोड़ी है। हम तैयार करवाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से करवाते हैं, चाहे 1 या 1.5 मिनट ज़्यादा लग जाए। अब लग जाएगी कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम में आपने ये नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाता है इसके इर्द गिर्द का कोई भी, फिर आप अपने आप को कोसोगे कि हम उस वक्त पढ़ लेते तो कितना अच्छा रहता। तो दोस्तों हमें हल्के में किसी को भी नहीं लेना है।
तो कलम ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा कौन से शहर की शुगर मिल ने 96.96% अक्षमता उपयोग कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका जवाब आप सभी ने दोस्तों गलत दिया। एक दो बच्चे ने सही आंसर दिया। विजय कुमार है, उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था। बाकी सभी ने, आपने किसी यमुनानगर दे दिया, किसी ने पंचकुला दे दिया। दोस्तों क्या बोल रहे हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते इसका मतलब। तो आप फिर भी आपने मतलब कोशिश तो की, उसका आंसर तो किसी और ने दे दिया। अच्छा लगा आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में एक साल में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि हर साल 5 जून पर्यावरण दिवस को कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी एचएससी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो एग्ज़ाम किसी न किसी का अगस्त में ज़रूर देंगे। तो हो सकता है हरियाणा पुलिस का ले ले, क्योंकि ये ही 2 या 3 साल से लगातार चर्चाओं में है और ज़्यादा सरकार की छवि भी ऐसी ऐसी भर्तियों से ही होती है। बाकी आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों, अच्छे से बिल्कुल सीधी नींद से। अभी भी समय है, 2 मंथ इन्होंने दे ही दिए हैं, 1 मंथ और अपने आप से 3 महीनों में अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। अगर आप दिल से पढ़ाई करते हो और अपने माँ बाप को और खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी जैसा आज के ज़माने में कोई भी उपाय नहीं है, खासकर हरियाणा में। बाकी और स्टेटों का हमें पता नहीं किसमें क्या प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों आज के यही क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर दिन की तरह। धन्यवाद।